साथियों, आज़ादी का संघर्ष और आदिवासियों की कुर्बानी। आज मैं बात करूंगा खाजा नायक की। नमस्कार, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक को। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दिया करो। साथियों, आज मैं बात करूंगा खाजा नायक के बारे में। खाजा नायक खाजा नायक साथियों, खाजा नायक गुमान नायक के पुत्र थे। गुमान नायक अंग्रेजी सेना में काम करते थे, अंग्रेजी सेना के साथ में काम करते थे। जवानी के दौर में खाजा नायक को उनके पिताजी ने कहा कि तुम भी सेना में ज्वाइन कर लो, अंग्रेजी सेना को ज्वाइन कर लो। आदिवासियों का शोषण अंग्रेजी सेना के साथ में रहते हुए खाजा नायक ने देखा था और अपनी आंखों से देखते थे। उनको मन में बहुत आहत होता था। अंग्रेजी सेना के साथ में रहकर खाजा नायक एक बार बिजासन घाट पे पहरा दे रहे थे। उस टाइम पर खाजा नायक की बंदूक से गोली चल जाती है और एक आदिवासी की मृत्यु हो जाती है। साथियों, खाजा नायक की बंदूक से जब गोली चल जाती है और एक आदिवासी की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजी सेना के जवान उनको हिरासत में ले लेते हैं। अंग्रेजी की सेना के साथ में ही जब खाजा नायक काम कर रहे थे, उसी टाइम पे अंग्रेजी सेना के जवान क्या करते हैं, उनको हिरासत में ले लेते हैं और उन पे मुकदमा चलाया जाता है। फिर उनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। परंतु शांत स्वभाव के धनी और अपने अनुशासन के कारण खाजा नायक की सज़ा को कम कर दिया जाता है। खाजा नायक की सज़ा 5 वर्ष के ही बाद में उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। खाजा नायक अपने गांव में वापस लौट जाते हैं और वापस लौट जाने के बाद में खाजा नायक 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ था। तब अंग्रेजी सेना को वापस से सैनिकों की ज़रूरत पड़ी थी, उनको टोलियों की ज़रूरत पड़ी थी। तब खाजा नायक के पास में वो अंग्रेजी सेना के सिपाही गए और उनको कहा कि तुम हमारी सेना में ज्वाइन हो जाओ। तो खाजा नायक ने कहा, जब मैं तुम्हारी सेना के साथ में काम कर रहा था, तुम्हारी सेना के साथ में काम कर रहा था, तो तुमने क्या किया था, मेरे साथ में मेरे को जेल भिजवा दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ में काम नहीं करना चाहता। अंग्रेजी सिपाहियों ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे साथ में काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इतना कहकर अंग्रेजी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के पश्चात अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ने लगा और वो आदिवासियों की पीड़ा को समझने लगे और गांव-गांव जाकर आदिवासियों को इकट्ठा करने लगे, समझाने लगे कि आदिवासियों का शोषण कितना ज़्यादा बढ़ गया है और ये अंग्रेज़ हमें कितना परेशान कर रहे हैं। इसी के चलते कि एक टोली बनाई थी, युवाओं को जोड़ा था और जो निवाली तहसील और सेंधवा तहसील के जो गांव है उनकी रक्षा करने में। और उस टाइम पे क्या हुआ था, बिजासन घाट पे रहते थे, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि भारत में अकाल की स्थिति पनप गई थी और अकाल पड़ने के कारण वहाँ के आदिवासी लोग क्या करते थे, पेड़ों के छाल वगैरह और जड़ वगैरह खाकर ही जीवित रहते थे और अपनी जीविका चलाते थे। आदिवासियों को एकजुट किया खाजा नायक ने और कहा, युवाओं को जोड़ा, टोली बनाई और सेंधवा निवाली तहसील के बिजासन घाट पर जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को होते हुए अंग्रेज़ों का माल कहाँ जाता था, विदेशों में सप्लाई किया जाता था, उनको लूटना चालू कर दिया। धीरे धीरे ऐसा करते करते लूट कर वो आदिवासियों को राशन जो मिलता था लूट कर गरीबों में बांटना चालू कर दिया। धीरे धीरे मालवा निमाड़ के क्षेत्र में खाजा नायक की एक ख्याति बन गई और वे बहुत से संघर्ष करते हुए कुछ समय बीत जाने के पश्चात खाजा नायक अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखे थे। उस क्षेत्र में उनका माल लूटने का काम कर रहे थे और तब देखा कि अंग्रेज़ों को कि अब खाजा नायक को पकड़ना
चाहिए और इनको इनकी सज़ा देनी चाहिए। परंतु खाजा नायक एक चतुर और पहले भी सैनिक रह चुके थे, इस कारण से वे अंग्रेज़ों को में और पहाड़ी और जंगलों का ज्ञान होने के कारण वे क्या करते थे, अंग्रेज़ों से बच जाया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में चाल चलने की कोशिश की। रणनीति के द्वारा अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे, इंडियन सैनिक थे, उनको क्या किया कि उनकी टोली में शामिल करवा दिया, खाजा नायक की टोली में शामिल करवा दिया। धीरे धीरे वो खाजा नायक क्या करते हैं क्या नहीं करते अंग्रेज़ों तक वो बात पहुंचाने लगे। ऐसा करते करते समय बीतता गया और अंग्रेज़ों की वो चाल कामयाब हो गई। और एक बार जब खाजा नायक नदी पर नहाने गए थे और उन्होंने जो दलाल थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे, उनके साथ में मिलकर ही वो नहाने गए थे और उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र सारे कहाँ रख दिए थे, एक जगह पर रख दिए थे और नहाने चले गए थे। वो दलालों ने, अंग्रेज़ों के भेजे हुए दलालों ने क्या किया था कि सामने वाले पेड़ पे चढ़कर उनको गोली मारने की कोशिश। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पगड़ी में कुछ शक्तियाँ थी, तंत्र मंत्र थे, इस कारण से वो अधिकतर बच जाया करते थे। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इस बात की पुष्टि नहीं की जाती। पर खाजा नायक को जैसे ही उन्होंने गोली मारी, दलालों ने गोली मारी, तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला खाजा नायक की मत मारो, मजाक मत करो। परंतु उनके जो दलाल थे उनके मन में तो ऐसा था कि इनको मारना है। तो खाजा नायक भागते गए और उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। उसके बाद में भागते भागते वो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे चले गए और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जाने के बाद में खाजा नायक को पीठ पे गोली लगी हुई थी और वो वहाँ पर जाके गिर पड़े। फिर खाजा नायक को मारने वाले जो दलाल थे, सैनिक थे, वो सिरपुर थाने के अंतर्गत गए और वहाँ के जो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी ऑफिसर थे, उनको बोला कि हमने खाजा नायक को मार दिया है। तो अंग्रेजी सैनिक ने बोला कि क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि तुमने खाजा नायक को मार दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत कुछ नहीं है। तो उन्होंने, अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा जाओ सबूत लेके आओ, हम कैसे मान लेंगे तुमने खाजा नायक को मार दिया। तो वो लोग वापस महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गए और सिरपुर, वहाँ से क्या किया कि उनकी जो शव था वहाँ से उन खाजा नायक जी की मुंडी को काट कर लाए और थाने में रख दिया, लाकर उनकी टेबल पर रख दिया। तो ऑफिसर एकदम दंग हो गए और ऑफिसर को गुस्सा आया और वो उन चारों को गोली मार देते हैं। ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर ने गोली इसलिए मारी थी साथियों कि वो खाजा नायक एक देशद्रोही, अंग्रेज ऑफिसर ने गोली इसलिए मारी थी कि खाजा नायक एक देश प्रेमी थे और उनको उनके ही देश के लोगों ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अंग्रेज ऑफिसर ने उनको गोली मार दी और अंग्रेज ऑफिसर वापस गए, उनके सिर को लेकर वापस गए और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जहां उनका शव गिरा था वहां पर अंग्रेज ऑफिसर ने उनकी स्मृति बनाई। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी वहाँ पे स्मृति बनाई गई है। ये कहानी जो है ना साथियों, हमने बुजुर्ग के मुंह से सुनी है, इसलिए हम आपको बताते हैं। इस कहानी में कितना सच और कितना झूठ है, अनदेखी और अनसुनी कहानी है ये, इसलिए। और खाजा नायक का बलिदान दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के चलते भीमा नायक का संघर्ष, खाजा नायक का संघर्ष हमने जाना और आगे भी ऐसे ही महान क्रांतिकारियों का संघर्ष अपन जानते रहेंगे। इस कारण से अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, जोहार, सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।